हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन व्यूअर्स को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे इस चैनल को मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मुझे एनकरेज किया, मेरे इस चैनल को एनकरेज किया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। एक व्यूअर हैं मृजमाल करके, वो मेरे हर वीडियो को शेयर करते हैं, मुझे नोटिफिकेशन आता है। सो मृजमाल, थैंक यू सो मच। आप कहीं ना कहीं मुझे सुपर थैंक्स के मुझे वो दिखता है, आप एज अ सुपर थैंक्स मुझे मेरे इस वीडियो को, हर वीडियो को इवन आप शेयर करते हैं लोगों के साथ, मेरे इस पॉजिटिविटी को लोगों तक पहुंचाते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। सो इसी तरह से इस पॉजिटिविटी को हर लोगों तक पहुंचाना है। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई नेगेटिविटी परेशान कर रही है तो हो सकता है कि मेरे इस वीडियो से वो हील हो जाए या मेरे इस वीडियो से वो मोटिवेट हो जाए। सो फ्रेंड्स, प्लीज मेरे इस वीडियो को जो भी वीडियो आपको लगे कि शेयर करना चाहिए तो प्लीज अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा एंड लाइक करिएगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर जिन व्यूअर ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल का आइकन दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, सो मृजमाल, थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो मुझे एनकरेज किया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया, सो थैंक यू अगेन। ओके, सो फ्रेंड्स, एक आज मैं रीडिंग से पहले एक इंटेंशन सेट करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन, एक मैसेज आया इस तरीके से कि हम गाइडेड जो बच्चे होते हैं, हम जो भी इस चैनल से जुड़े हैं या जो जुड़ने वाले हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, है ना, जिन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट किया है या जो अभी उनका स्टार्ट नहीं हुआ है या मे बी आगे वो स्टार्ट करने वाले हों, तो ऐसे व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि कोई ऐसी हिडन शक्ति, कोई ऐसी रहस्यमय शक्ति बोल सकते हो आप, एक पावर बोल सकते हो, जो कहीं ना कहीं अगर हम इस जर्नी पे जाते हैं या इस जर्नी पे हैं तो वो जो रहस्यमय शक्ति है वो हमें कहीं ना कहीं गाइडेंस देती है, हमें गाइड करती है हर वक्त, है ना, हर पल हर वक्त। क्योंकि जब भी हम किसी तरह से अनमोटिवेट होते हैं या किसी निगेटिविटी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं या किसी तरह से भी हमारा कॉन्फिडेंस अगर हिलने लगता है तो वो जो रहस्यमय शक्ति जो होती है ना, जो हमारे आसपास होती है, हमारे अंदर होती है, वो कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती है। तो मेरे इस व्यूअर्स में कोई ऐसे व्यूअर भी हैं जो इस जर्नी पे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, तो ये मैसेज उनके लिए है। ओके, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो उनको कहीं ना कहीं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको ही बोल रही हूँ, अगर आप इस जर्नी पे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशंस आते होंगे, आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता होगा कि आप जब भी कभी अपने रास्ते से भटकते हैं, है ना, या अनमोटिवेट हो जाते हैं या किसी तरह से नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको जकड़ लेती है और आपकी जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव होने लगते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि कोई ऐसी रहस्यमय शक्ति जो आपके अंदर है, जो हिडन है ना, जो दिखता नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है। आपका इंट्यूशन आपको बोलता है ना, आपको ये चीजें करनी है, आप सही रास्ते पे हैं, आपको उसी रास्ते पे बने रहना है। सो इस तरह का कुछ मैसेज है जो मैं चाहती हूँ कि इसको इंटेंशन डाल के मैं उन व्यूअर्स के लिए ये मैसेज लूँ। बाकी व्यूअर्स जो ऐसे हैं जो मे बी इस जर्नी पे नहीं है, या फिर कुछ ऐसे व्यूअर्स जो ऑलरेडी मे बी ऐसा सोचा हो इस जर्नी पे जाने के लिए, तो हो सकता है कि इस पूरे मैसेज में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मैसेज हो जो आपके लिए हो। तो देखते हैं कि यूनिवर्स एंड डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, सो देखते हैं। So, my dear universe, my dear divine, my dear spirit guides, my dear angels, my dear Baba, Jai Guruji, Shukrana Guruji, I call upon you all here. प्लीज़ अपना प्रेजेंस शो करिए यहाँ पे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी इस जर्नी पे हैं, अगर किसी तरह का कोई रहस्यमय शक्ति, कोई ऐसा फोर्स, पावरफुल फोर्स जो है, कोई ऐसा पावरफुल शक्ति जो उनको गाइडेंस देती है, सो प्लीज़ अगर उससे रिलेटेड कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस और भी है, कोई बातें जो आप बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो प्लीज़ उन तक पहुंचाइए। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर बाबा,
माँ आदिशक्ति प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, जो भी ये मैसेज देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए किसी तरह का कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। जो भी रहस्यमय शक्ति जो आसपास होती है, जो गाइडेंस प्रोवाइड करती है, जो भी इस जर्नी पे हैं, प्लीज़ उससे रिलेटेड कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। ओके, यस, जो एनर्जी आई है फ्रेंड्स, आप कहीं ना कहीं जो भी आप हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप, हो सकता है कि आप कभी कभी आप अकेले में समय बिताना पसंद करते होंगे, है ना। आपको लगता होगा कि आप थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी अकेला आपको मिले, अकेलापन मिले, जहाँ पे आप अपने अंदर की शक्ति को, अंदर के विजडम को, अंदर के नॉलेज को आप सर्च कर सकते हैं, उसको डिस्कवर कर सकते हैं, आपके इनर साइट को आप खोज सकें कि आपके अंदर क्या है वो चीजें। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ओके, आप बिल्कुल ही अकेले रहना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए, थोड़ी शांति, जहाँ पे कोई ना हो, सिर्फ आप हो और आपके आसपास जो रहस्यमय शक्ति है वो हो आपके साथ, है ना, ताकि आप अपने इनर स्ट्रेंथ को, अपने अंदर की जो विजडम है, अंदर की जो शक्ति है, जो पावर है, आप उसको खोज सकें, उससे क्वेश्चनिंग कर सकें और उसका आंसर्स आपको मिले। इस तरह की चीजें मुझे आ रही है यहाँ पे। और डेफिनेटली यहाँ पे टेम्परेस का कार्ड है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यू नो मे बी थोड़े से और मैं कार्ड ले लूं तो देखते हैं। या मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स, एंड जजमेंट का भी आया है। तो कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि अब जो भी पास्ट लाइफ में जो भी मे बी ऐसी चीजें रही होंगी, है ना, जिसके कारण से आपने ये जर्नी स्टार्ट करी है, तो अब वो जजमेंट आ रहा है। वो चीजें अब ईश्वर जो है, जो भी जो शक्ति है ना, जो भी डिवाइन जो यूनिवर्स है, वो कहीं ना कहीं उसका जजमेंट देने वाले हैं आपको। आपकी चीजों को वो सुन रहे हैं, आप जो प्रे कर रहे हैं, आप जो चाहते हैं, आप जो अपने इनर साइड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो उस चीज को वो सुन रहे हैं और उस चीज का वो जजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आपके अराउंड मुझे दिख रही है। और मुझे ना ये 3 कार्ड जो है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और ये जो स्वॉर्ड्स की कार्ड आई है मुझे, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल, ये मुझे रिवर्स में आए हैं फ्रेंड्स। दैट मीन्स कि ये कार्ड ये दिखाता है कि हो सकता है कि मे बी इन पास्ट, या ये जो एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना कहीं किसी तरह का कोई ऐसी निगेटिविटी हो सकता है कि आपकी लाइफ में हो, है ना, जो कि मुझे पूरी तरह से आपकी लाइफ से मुझे जाते हुए दिख रही है। और आप जिस जर्नी को भी स्टार्ट किए हैं ना, उस जर्नी में आप पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया है आपने। ये हर्मिट का कार्ड वही दिखाता है कि आप बिल्कुल ही अकेले अपने सिर्फ अपने साथ, अपने अपने सोल के साथ, अपनी शक्ति के साथ, अपने डिवाइन के साथ, अपने यूनिवर्स के साथ अपने थोड़ा सा टाइम बिताना चाहते हैं आप, ताकि आप अपने अंदर के विजडम को पहचान सकें। और ये रिवर्स में आना, ताकि दैट मीन्स कि ये जो भी चीजें आपकी लाइफ में थी, वो सब चीजें जो भी आपने फेस किया इन द पास्ट, जो भी किसी तरह की नकारात्मक शक्तियां जो रही होंगी, क्योंकि अगर आप देख सकते हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पे एक छोटी सी ब्लैक कलर की कैट आपको दिख रही होगी। दैट मीन्स कि नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं शो करता है। तो अगर हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी तरह की ऐसी चीजें हुई रही होंगी जिससे आप पूरी तरह से आप फ्री होते हुए मुझे दिख रहे हैं, है ना, उस चीजों से डिवाइन आपको निकाल रहे हैं। तो शायद इसीलिए मुझे ये टेम्परेस का कार्ड आया है, जो कि ये दिखाता है कि आपके कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जो भी पास्ट में ऐसी जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस था, है ना, आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आप उससे हील हो रहे हैं। आपको यूनिवर्स आपको हील प्रोवाइड कर रहे हैं, हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको हील किया जा रहा है क्योंकि आप उस जर्नी में हैं। तो ये जो हील प्रोवाइड किया जा रहा है ना, ये कहीं ना कहीं एक शक्ति है, एक रहस्यमय शक्ति बोल सकते हो आप उसको, है ना, एक हिडन फोर्स बोल सकते हो, जो आपको एक हीलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। मे बी आप जब ध्यान करते हो, मेडिटेशन आपने स्टार्ट किया है ना, तो उससे कहीं ना कहीं आपको एक हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। ओके, इमोशनल हील हो रहे हो आप। ओके, आपका हार्ट चक्रा आपको हील किया जा रहा है, आपके हार्ट चक्रा को। ओके, और यहाँ पे मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, वो भी रिवर्स में आया है। दैट मीन्स कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस थे,
है ना, जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं पास्ट में, है ना, वो सारे चैलेंजेस अब आपके दूर हो रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, आप पूरी तरह से उससे आप फ्री हो रहे हैं। एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में थोड़ा सा बोला जा रहा है कि थोड़ा सा मे भी चीजें अनबैलेंस हो अभी, है ना। हो सकता है पर्सनल और आपका जो जर्नी आपने स्टार्ट करी है, हो सकता है चीजें थोड़ी सी अनबैलेंस हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए ही शायद ये टेम्परेस का जो कार्ड आया है ये शो कर रहा है कि जो जो हीलिंग हो रही है ना, वो हीलिंग आपके बैलेंस को भी शो करता है। आपका आपकी लाइफ में बैलेंस लाया जा रहा है ना। जो भी हिली हुई है ना, जो भी पास्ट एनर्जी के अकॉर्डिंग जो ये सब चीजें जो हुई हैं, जो आपकी लाइफ में जो दिख रहा है, जो फाइनेंशियल एंड बैलेंस, आपका लाइफ बैलेंस है ना, वो जो हिला हुआ है, जो किसी तरह से अनबैलेंस हो गया है, वो कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स उस चीज को आपको हील कर रहे हैं। चाहे वो आपका फाइनेंस हो या आपका इमोशनली, दोनों तरह से आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है और आपकी लाइफ में हर चीज बैलेंस हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि आपको 333 एंड 222 दिख रहे होंगे इस समय एंजल्स नंबर, क्योंकि जब इस जर्नी में आप होते हैं और इस तरह की चीजें जब लाइफ में होने लगती है ना, तो 333, 222 एंड 111 ये तीनों नंबर पॉसिबिलिटीज होती है कि आपको दिखते होंगे। तो अगर ये नंबर दिखते हैं तो आप समझ जाओ कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है ना। आपको डिवाइन की ओर से हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है और आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। ये बहुत ही पावरफुल नंबर होते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो थोड़े से और मैं देख लेती हूँ और कोई मैसेज है आपके लिए। एनी अदर मैसेज यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। और कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज प्लीज मैसेज दीजिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज मैसेज दीजिए। प्लीज माँ आदिशक्ति, माँ काली, प्लीज अगर आप यहाँ पे हैं तो प्लीज मेरे व्यूवर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। प्लीज मैसेज दीजिए। गाइस, अगर ये तीनों नंबर्स आपको दिख रहे होंगे रिपीटिंग, बार बार अगर दिख रहे होंगे 111, 222 एंड 333, ओके, तो प्लीज इसको क्लेम जरूर करिएगा, है ना। अफर्मेशन जरूर डालिएगा हर दिन ड्यूरिंग द मेडिटेशन इन सब चीजों को, है ना, कि जो भी आपके पास में जो चैलेंजेस थे, जो नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस था, जो भी अनबैलेंस है आपका लाइफ अभी, वो सारी चीजें बैलेंस में आ जाए, है ना, चीजें सब अच्छी हो जाए और आप जिस भी जर्नी पे हैं उस जर्नी पे आप बने रहें और आगे बढ़ते रहें एक पॉजिटिविटी के साथ। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड डेफिनेटली हेरोफेंट का कार्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने बोला ना, आपके अंदर वो रहस्यमय शक्ति है, आपके आसपास आपके अराउंड वो शक्ति है जो आपको गाइड कर रही है आपकी जर्नी पे चलने के लिए। आप जिस जर्नी पे भी है ना, बिल्कुल सही जर्नी पे हैं आप, और उस जर्नी में आपको बढ़ाने के लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन की ओर से। ओके, तो आपकी ओर कहीं ना कहीं ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स जो रिवर्स में आया, जो अनबैलेंस को दिखा रहा है, आपके फाइनेंस को अनबैलेंस दिखा रहा है, आप इमोशनली कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड है, तो जो टेम्परेस का कार्ड जो आया, जो बैलेंस आपकी लाइफ में बैलेंस को लाया जा रहा है, डिवाइन यूनिवर्स आपकी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में लाने की कोशिश की जा रही है, यूनिवर्स आपको इस एनर्जी में ला रहे हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, जहां पे आप पूरी तरह से स्टेबल हैं, आप हर तरीके से आप स्टेबल, आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है। और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स जो आपकी ओर कोई ऑफर आ रहा है, ठीक है, कोई ऑफर, और एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली मैंने बोला ना, इमोशनल हीलिंग आपको मिल रही है, इमोशनली हील किया जा रहा है आपको यूनिवर्स की ओर से, आपको ब्लेस किया जा रहा है। आपका हार्ट चक्र अनहील है अभी हार्ट जो चक्रा है ना, वो कहीं ना कहीं आपका बहुत ही वुंडेड है ना, जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ। तो जो शक्ति, जो रहस्यमय जो पावर है ना आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, है ना, जो आपके ऑरा को क्लिंस, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से ब्लेस कर रहे हैं, हर तरीके से आपको ब्लेस किया जा रहा है और आपको हीलिंग, इमोशनली पूरी तरह से आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस में लाया जा रहा है। तो ये जो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं इस चीज के लिए, है ना, आपके साथ डिवाइन का सपोर्ट है, आपको पूरी तरह से आपकी लाइफ को बैलेंस में लाया जा रहा है, आप पूरी तरह से स्टेबल होने वाले हैं अपनी लाइफ में हर तरीके से, चाहे वो आपका धन हो, चाहे वो आपका करियर क्षेत्र हो, चाहे आपका पर्सनल हो, आपकी फैमिली हो, हर तरीके से आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि अगर इस तरीके की चीजें हैं तो आप अपने ऑरा को क्लींस जरूर करिएगा, है ना, अपने ऑरा को क्लींस रखिएगा, मेडिटेशन करते रहिएगा, और जाप ध्यान जो भी आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिएगा, अपने डिवाइन से
कनेक्टेड रहिएगा। आप जिस धर्म से, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, आप उनसे कनेक्टेड रहिएगा हमेशा, है ना। अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रहिएगा। और ये जो एंजल्स नंबर जो मैंने आपको बताए 111, 222, 333, ओके, ये तीनों नंबर आपको डेफिनेटली आपको दिखते होंगे, क्योंकि ये जो 111 है ये बहुत ही पावरफुल नंबर होता है, जो कि एक न्यू बिगनिंग को शो करता है। और कहीं ना कहीं आपके थॉट जो आप सोचते हैं उसको बहुत ही क्विकली मैनिफेस्ट करता है। एंड द 222 डेफिनेटली आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जो इमोशनली जो अनहील्ड है, आप जो हार्ट चक्रा आपका जो अनबैलेंस है, उसको कहीं ना कहीं आपको चक्रास को बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसलिए आपको ये 222 देखते हैं। दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपके चक्रास को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको भी उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको भी अपनी ओर से एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको हार्ट चक्रा हील करने के लिए आप थोड़ा पेड़ पौधों से जुड़िए, थोड़ा मिट्टी से जुड़िए, है ना। इस तरह की चीजें, पेड़ पौधे लगाइए, या हो सकता है गार्डन में अगर ग्रास हो, ग्रीन ग्रास हो, वहां पे नंगे पांव चलिए, उससे भी हार्ट चक्रा बहुत हील होता है। ओके फ्रेंड्स, या फिर हर वेडनेसडे को अगर आप मानते हैं तो वेडनेसडे को जो गणपति बप्पा होते हैं, वेडनेसडे को उनकी पूजा की जाती है, जो 5 नंबर को शो करता है, मर्क्यूरी को इंडिकेट करता है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो कि आपके लाइफ में बैलेंस को लाता है ना। तो अगर वो 5 नंबर, ये जो मर्क्यूरी जो प्लैनेट है, अगर वो स्ट्रांग हो गया तो आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप वेडनेसडे को आप दुर्वा घास, जो दुब्बी बोलते हैं, दुर्वा घास जो होता है, उसको आप अच्छे से तोड़कर, है ना, 11 या 21 उसको लेकर उसको मौली धागा से एक माला बना लीजिए बांध के, और गणपति बप्पा को पहनाइए एवरी वेडनेसडे। इससे भी आपका हार्ट चक्र हील होता है और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बैलेंस में आती है। तो जब यूनिवर्स आपके लिए ये सब चीजें कर रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं उसमें एफर्ट जरूर डालना है ना फ्रेंड्स। तो अगर इस तरह की चीजें दिख रही हैं तो प्लीज उसको क्लेम जरूर करिएगा एंड अफर्मेशन जरूर डालिएगा। ओके फ्रेंड्स, यस, यहाँ पे मुझे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द जो डेक है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस था ना, वो आप कहीं ना कहीं उससे आप दूर भाग रहे हैं। आप दूर भाग रहे हैं इन द सेंस कि आपको दूर किया जा रहा है, आप खुद नहीं दूर हो रहे हैं, आपको दूर किया जा रहा है उन सब चीजों से, आपको निकाला जा रहा है, ताकि आप जिस जर्नी में है ना, उस जर्नी में आप बने रहिए और उस जर्नी में आप आगे बढ़िए। आपका हो सकता है किसी तरह का कोई मिशन हो, किसी तरह का कोई पर्पस हो आपका लाइफ का, उस पर्पस को आपको पूरा करना है। तो आप जो भी कर रहे हैं आप खुद नहीं कर रहे हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। आपके अंदर जो शक्ति, जो रहस्यमय शक्ति आपके इर्द गिर्द, आपके अराउंड, आपके ऑरा में जो है, वो आपको गाइड कर रही है आपको आगे चलने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी एनर्जी, ये थे यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए। तो अपने ऑरा को जरूर क्लींज रखिएगा। ओके, मैं थोड़े से एंजेलिक मैसेज लेती हूँ, देखते हैं कि एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके, 2 आ गए फ्रेंड्स। सो यू आर डीपली लव्ड एंड सपोर्टेड बाय डिवाइन एनर्जी। देखा, मैंने बोला ना कि आप जिस जर्नी पे भी है ना, आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं आपको, है ना। तो उनकी गाइडेंस से ही आप अपनी जर्नी में चल रहे हैं। उनकी एनर्जी है आपके साथ, आपके आपके इर्द गिर्द उनकी एनर्जी है, उनकी शक्ति है आसपास, है ना। आपके ऑरा को क्लींस रख रहे हैं, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। एंड डेफिनेटली 919 डिवाइन सपोर्ट, अगेन दिस इज अ डबल कंफर्मेशन फॉर यू। ओके, तो आप जो कोई भी है ना, आप जिस जर्नी पे भी हैं उस जर्नी पे बने रहिए, बिल्कुल सही पाथ पे आप चल रहे हैं। और ये जो शक्ति है आपके इर्द गिर्द, वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करे, आपको गाइड करिए। आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं ना, वो आप खुद नहीं कर रहे हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। मे भी आपके इंट्यूशंस बोलते होंगे, उस इंट्यूशंस को सुन के आप आगे कर रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी तरह का कोई इंडिकेशन आपको मिल रहा होगा, उसको आप डिकोड करके उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, मैं ये देखती हूँ। ओके, सो यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइन, रिलाइंग विथ योर हाई पर्पस। तो ये ऐसे कुछ ऐसे व्यूअर्स के लिए, जो मैंने बोला कि और भी कुछ ऐसे व्यूअर हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ मैसेज होगा। तो वो उनके लिए है जो अगर स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है ना, वो उनके लिए कि हो सकता है कि आपको भी किसी तरह के इंडिकेशन मिल रहे होंगे, कुछ साइन मिल रहा होगा जो आप इग्नोर कर रहे हैं। ओके, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइन। आपको भी किसी तरह का इंडिकेशन जरूर मिल रहा होगा, हो सकता है किसी तरह का एंजल्स नंबर, हो सकता है किसी तरह का कोई लाइन, कोई गाने में किसी भी तरह का इंडिकेशन, किसी तरह का पिक्चर, किसी तरह का ड्रॉइंग, एनीथिंग आपको, आप उसको इग्नोर करें, आप मे भी उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको हायर पर्पज से रीअलाइन होने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा आप भी जाप ध्यान
करना शुरू कर दीजिए। ये बाहर आ गया था फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको ले रही हूँ, दोनों बाहर ही थे। ओके, योर पाथ इज बीइंग चैलेंज, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप योर फेथ इंटैक्ट। डेफिनेटली आप जिस पाथ पे भी है ना, वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग जरूर होंगे, क्योंकि हम अगर जिस पाथ पे चल रहे हैं तो थोड़े चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, बट उस चैलेंजेस से हमें डरना नहीं है, हमें पीछे नहीं हटना, हमें नेगेटिव नहीं होना है। ओके, हमें स्ट्रांग बने रहना है और अपने डिवाइन, अपने यूनिवर्स पे फेथ बनाए रखना है। ओके फ्रेंड्स, उसके जस्ट नीचे एक और था उसके साथ, समवन क्लोज मे नॉट हैव योर बेस्ट इंटरैक्ट एट हार्ट, स्टे अलर्ट। तो आपको डिवाइन बहुत ही केयरफुली आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि कोई आपके बहुत ही क्लोज है ना, जो आपको, आपके हार्ट को, आपको कहीं ना कहीं एक, जो मैंने बोला ना कि मे बी आप पास्ट में किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में होंगे जिससे आपको बाहर निकाला जा रहा है, आपकी लाइफ से ये सब चीजों को बाहर निकाल के फेंका जा रहा है। तो आपको इन सब चीजों से, और ये जो कोई भी है, आपको एंजल्स ने कंफर्मेशन दिया है कि जो कोई भी है आपके बहुत ही क्लोज हैं। ओके, तो आपको अलर्ट रहना है इन सब चीजों से। ओके, ऐसे लोगों से आपको अलर्ट रहना है, थोड़ा डिस्टेंस बना के रहना है। ओके, सो लाइट ऑलवेज विंस। तो आप जो कोई भी है, जिस जर्नी में भी हैं, जो लाइट है आपका ना, वो हमेशा जीतेगा, है ना। तो किसी भी तरह की कोई भी चीजें आपको डिम नहीं कर सकती। ओके, सो नो नेगेटिविटी कैन हार्म यू। तो किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस जो है आपको हार्म नहीं कर सकती। ओके, क्योंकि आपको डिवाइन का सपोर्ट है, उनकी एनर्जी है आपके साथ। एंड डेफिनेटली 777, यू आर ऑन स्पिरिचुअल पाथ एंड पे अटेंशन टू साइन। तो अगेन ये जो कंफर्मेशन जो मैंने बोला ना कि ये जो मैसेज जो मुझे आया था, जो मैंने इंटेंशन सेट किया है टैरो के साथ, वो कहीं ना कहीं डिवाइन ने, एंजल्स ने आपको कंफर्मेशन दे दिया है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। ओके, आपको डेफिनेटली साइन मिल रहे होंगे, तो आपको उस पर ध्यान देना है, उसको डिकोड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे का स्टेप लेना है। ओके फ्रेंड्स, सो मैं और ले लेती हूँ थोड़े। मैं जब भी ले रही हूँ मुझे दो एक साथ आ जा रहे हैं फ्रेंड्स। सरेंडर योर वरीज एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। तो आप जो कोई भी है, मे बी कुछ ऐसे व्यूवर्स, उनके लिए मैसेज है कि अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई चीजें ऐसी हो रही है जिससे आप बहुत ही चिंतित हैं, तो उस चिंता को आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए कि डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी लाइफ में। ओके, एंड उसके जस्ट नीचे था मेरा, योर एंजल्स आर रिमूविंग ऑल ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर लव लाइफ। तो अगर आप लवर हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। आपकी लव लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी ऑब्स्टेकल या किसी भी तरह का कोई भी ब्लॉकेजेस जो है उसको रिमूव किया जा रहा है। ओके, तो ये लवर्स के लिए मैसेज है। ओके, सो कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर एनर्जी इज शेपिंग योर फ्यूचर। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, आपके थॉट्स ही आपके फ्यूचर को शेप दे रहा है। ओके, तो मैंने बोला ना, आप कहीं ना कहीं 111 जरूर देख रहे होंगे। तो 111 देखने का मतलब कि डेफिनेटली आपके थॉट्स जो है ना बहुत क्विकली मैनिफेस्ट होते हैं। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा, जो कि आपके फ्यूचर को शेप देगा। ओके फ्रेंड्स, मैं एक दो और लेती हूँ फ्रेंड्स। ओके, स्टे फोकस ऑन योर पाथ। मैंने बोला ना कि आप जिस पाथ पे भी चल रहे हैं ना, जो भी एनर्जी आपके साथ कैरी हो रही है, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसी पाथ पे बने रहिए। आपको कंफर्मेशन दिया जा रहा है, आपको मैसेज दे रहे हैं एंजल्स कि उस पाथ पे आप बने रहिए। ओके, द यूनिवर्स सी यू हार्ड वर्क एंड फेथ। तो आपका जो यूनिवर्स के प्रति जो फेथ है ना, जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स डिवाइन आपको देख रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड जरूर किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं बॉटम ऑफ द एनर्जी लेती हूँ, क्या है। Your guardian angels are reminding you that you are on right path. Keep moving forward. See, तो आपको डेफिनेटली एंजल्स नंबर कंटिन्यूअसली दिख रहे होंगे, 100% दिख रहे होंगे। दैट मीन्स कि आपको एंजल्स बार बार रिमाइंड कर रहे हैं कि आप जिस पाथ पे भी है ना, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, और उसी पाथ पे आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको नेगेटिव नहीं होना है। ओके, किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के कारण आपको डाउन नहीं होना है ना। अगर इस तरह की चीजें कुछ होती हैं तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंट्यूशंस आ जाते होंगे, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान करके उनको अपने आप अपनी वाइब्रेशन को, अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में ले आइए। ओके, डेफिनेटली ये चीजें इमीडिएटली ये चीजें गायब हो जाएंगी, है ना। तो ये सब चीजें लाइफ में आपको परेशान नहीं करेंगी, आप बस हाई वाइब्रेशन में रहिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए। ओके फ्रेंड्स, मैं थोड़े से गाइडेंस लेके देखती हूँ फ्रेंड्स, कुछ और कोई मैसेज आ जाए। मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं, क्योंकि एंजल्स में कुछ
और भी व्यूअर्स के लिए मैसेज थे, तो मैं एक दो मैसेज ले लेती हूँ उससे, शायद कुछ और व्यूअर्स के लिए उनको कुछ मैसेज मिल जाए। इसमें अगेन मुझे द हर्मिट का कार्ड आया फ्रेंड, जो कि यही दिखाता है कि आपको आपको जो टैरो में जो मैंने दिखाया था, ये हर्मिट का कार्ड टैरो में भी आया था, जो कहीं ना कहीं आपको अकेले की तरफ धकेला जा रहा है। आप अकेले में समय बिताना चाह रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आप एक शांति की ओर, है ना, जो आप अपने इनर साइड को जगा सके, आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान सके। तो यहाँ पे भी गाइडेंस में, डिवाइन गाइडेंस में भी मुझे यही आया है कि यहाँ पे भी हर्मिट का कार्ड सेम आया। आप पीसफुली मेडिटेशन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, है ना, जो कि आपके अंदर जो है चीजें जो मैं भी बॉदर करती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चनिंग्स आपको आते हो, उसके आंसर्स चाहिए, उसके लिए आप थोड़ा पीसफुली जगह पे, शांति वाले जगह पे आप जाकर अकेले में समय बिताना पसंद करते हैं, और ऐसा आप चाहते हैं। ओके, एंड शाइन यू लाइट एज एन एग्जाम्पल टू अदर्स। ओके, आप कहीं ना कहीं आगे चल के एक स्पिरिचुअल मेंटर बन सकते हैं, आप, ऐसी एनर्जी आ रही है। और मैंने इस कार्ड में बोला था ना, आप कहीं ना कहीं अपने आप में सेल्फ डिस्कवरी करना चाहते हैं, आप अकेले में समय बिताकर अपने आप को जानना चाहते हैं। तो इस कार्ड में भी ये कंफर्मेशन आया है सेल्फ डिस्कवरी का। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आप आगे चलकर एक स्पिरिचुअल मेंटर बन सकते हैं आप। ओके, अगेन मेडिटेशन का कार्ड सी। तो मैं यहाँ पे वही चीजें बोल रही है कि आपके अंदर जो भी सवाल चल रहा है ना, आप जिस जर्नी पे भी हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन के थ्रू ही मिलेंगे आपको। तो आपको मेडिटेशन आपको करते रहना है। मेडिटेशन में हो सकता है अपने टाइम को बढ़ाइए और अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम स्पेंड करिए, अकेले में करिए, सोचिए समझिए चीजों को। ओके, और बहुत ज्यादा आपको मेंटल एग्जॉस्ट होने से बचने को बोला जा रहा है। थोड़ा अपने एनर्जी को थोड़ा रिचार्ज करिए, अपनी एनर्जी को थोड़ा बचा कर रखिए। ओके, ज्यादा एग्जॉस्ट होना भी अच्छी बात नहीं है, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं उससे ड्रेन होती है। ओके फ्रेंड्स, एंड द बॉटम ऑफ द एनर्जी डेफिनेटली अगेन दिस इज, आपको वैसे सिचुएशन जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट किए गए थे, जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस था, नेगेटिव इन्फ्लुएंस थे, वो सारी चीजों की एंडिंग हो रही है। हर चीजों से आपको वैसी चीजें जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, उससे आपको बाहर निकाला जा रहा है। ओके, तो जो भी सिचुएशन थे आपके सैडनेस वाले हों, आपकी नेगेटिविटी वाले हो, वो हर चीज से आप निकल रहे हैं, आपको निकाला जा रहा है। ओके, एंड कुछ नया हैप्पीनेस, न्यू जर्नी आपके स्टार्ट हो रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। और डेफिनेटली आपकी लाइफ में किसी भी तरह का नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस था, उससे भी आप फ्री होते हुए दिख रहे हैं मुझे। और आपके शोल्डर पे जो बहुत बड़ा बोझ, जो आपको ऐसा लग रहा था ना कि एक बोझ है जो शायद कब जाएगा, ऐसा कुछ आपको इंट्यूशंस आ रहे होंगे, या आप ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ से एंड हो रही हैं, पूरी तरह से आपकी लाइफ से जा रही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो भी मैंने इंटेंशन डाला, वो मेरे को कहीं ना कहीं ये थॉट्स आए कि कोई ऐसे व्यूअर्स हैं जो इस जर्नी पे हैं, और उनका कहीं ना कोई ऐसी शक्ति है, जो भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आप खुद नहीं कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वो शक्ति जो है वो आपको गाइड कर रही है, वो शक्ति आपसे करवा रही है। तो एक रहस्यमय शक्ति जो आपको रास्ता दिखा रही है आपकी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। ओके, ताकि आप उस पाथ पे बने रहें और उस पाथ पे आप आगे बढ़कर अपने मिशन को कंप्लीट करें। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी डिवाइन और यूनिवर्स के मैसेज, एंजल्स के मैसेज आपके लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसी पाथ पे बने रहिए और उसी पाथ पे एक पॉजिटिविटी बनाकर आगे बढ़ते रहिए, है ना। और किसी भी तरह का कोई इंडिकेशन मिल रहा है तो प्लीज उसको इग्नोर मत करिए, उसको डिकोड करिए और देखिए कि उसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नई एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।